ये आपके साथ शेयर करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनके अंदर शकूक व शुबहात, वहम और बहुत सारी बातें जो हैं उनके अंदर पाई जाती हैं काम के हवाले से। और काम के हवाले से यह है कि मैं पिछले चंद दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अशगाल के टेंडर्स जो हैं वो आ रहे हैं। और अच्छा भाई, ये जो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये न्यूज़ आप खुद भी देख लें और इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, खुसूसी तौर पर वो दोस्त जिनके पास कहते हैं कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचे रहो और पनाह मांगते रहो। कुछ ऐसा ही हुआ है जनाब कतर के साथ, और कतर ने नेकियों के अंबार लगा दिए नेकियां कर करके, लेकिन कतर को सिले में जो मिला है बड़ा कुछ अजीब न्यूज़ है, वो आपके साथ में शेयर करने लगा हूं। और हुआ कुछ यूं है जनाब, जैसे आपको मालूम है कि जो सूडान की पोजीशन चल रही है इस वक्त, उस पोजीशन को देखते हुए कतर ने इनको बड़ी सपोर्ट की और उसके दौरान वहां से बहुत सारे सूडानी शहरी जो कतर में यहाँ पे काम करते हैं उनको भी वहां से निकाला। यहाँ से जो काफी सारे तैयारे जा रहे थे सूडान में, उन्होंने काफी सारी जो है एड कतर ने भेजी, चाहे वो खाने पीने की अशिया हों या बिस्तर वगैरह हों, यानी कि बहुत सारी चीजें उन्होंने भेजी। और हता कि यहाँ से तैयारे भर भर के मेडिसिन के भेजे गए जो वहाँ पे प्रॉब्लम जो चल रही है उसको देखते हुए। तो जनाब उसके नतीजे में यह हुआ है कि इस वक्त कतर की एम्बेसी पे वहाँ पे हमला किया गया है। उसके अलावा अमारात की एम्बेसी और बाकी सऊदीया की एम्बेसी आपके साथ शेयर की थी न्यूज़। और अभी इस वक्त जो सिला मिला है कतर को नेकियों का, वो ये मिला है कि वहाँ पे कतर की एम्बेसी पे उन्होंने इस तरह से हमला किया है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि जिसके साथ नेकी करो तो उसके शर से भी पनाह मांगो और महफूज रहो। ये एक न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ भी आपको कतर से ही देंगे और जनाब बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और कतर के एक मुअज्जद हैं जिन्होंने एक नई इजाद की और उस इजाद पर उनको काफ़ी सारे जो मेडल्स वगैरह मिले हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने उसमें एक और मेडल हासिल किया है। जनाब न्यूज़ कुछ यूँ है कि कतरी जो है मुअज्जद, उन्होंने दुनिया की पहली स्मार्ट तालीमी नमाजी कालीन का अवार्ड जो है वो जीता है। और कतर से जो है जनाब अब्दुर्रहमान खमीस, उन्होंने मलेशिया में ITEX 2023 में जो है वो तलाई तमगा जीतने का दावा जो है वो किया है। और जो एक मारूफ इजाद इन्होंने की है जनाब, इसमें इख्तरा और टेक्नोलॉजी की नुमाइश थी। और ये इनका तीसरा अवार्ड है जो वो अपने स्मार्ट तालीमी नमाजी कालीन के लिए इन्होंने ये हासिल किया है। खमीस की कालीन की इख्तरा जो है जिसका नाम सज्जादा रखा गया है, और इसको दुनिया का पहला स्मार्ट नमाजी कालीन होने की वजह से पहचान मिली है, जिसका मकसद नए मुसलमानों और बच्चों को नमाज पढ़ने का तरीका सिखाना है। ये साइंसी इख्तरा के लिए, इनके जज्बे के साथ, इनके इस्लामी अकीदे के लिए, इनकी अकीदत दोनों को यकजा करता है। ये जो सज्जादा है या सजदा है, ये जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए 5 इस्लामी रोजाना की नमाजों के साथ साथ क़यामुल लैल और तरावी समेत 20 दीगर नमाजों की जो है रहनुमाई फराहम करेगा। और कालीन जो होगा जनाब, ये कालीन ऑडियो और मतन का इस्तेमाल करता है, और ये जाहिर करने के लिए कि नमाजी को हर नमाज के दौरान इसकी जो LED स्क्रीन होगी और बिल्ट इन स्पीकर जो लगे हुए हैं इसमें, उसके ज़रिए क्या पढ़ना चाहिए ये नमाजी को, यहाँ से सब चीज़ें जो हैं वो नए आदमी के लिए आसानी होंगी। और ये नमाज में नमाजियों की जो गलती होगी उसका पता लगाने के लिए और उसकी इस्लाह करने के लिए इसमें प्रेशर सेंसर का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। जनाब एक बेहतरीन किस्म की ये इजाद जो की है जनाब इन्होंने, और इसकी वजह से इनको गोल्ड मेडल और बाकी मेडल्स वगैरह भी मिले हैं। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मुख्तलिफ ममालिक जनाब कंडेम कर रहे हैं इसको, जो हमला किया गया था कतर की एम्बेसी पर। उसमें अभी जो है जनाब बहरीन की तरफ से कहा गया है कि रियासत कतर के सफारतखाने पर जो मुसल्लह ग्रोहों की तरफ से हमले और तोड़फोड़ की जो है की गई है, इसकी शदीद अल्फाज में रियासत बहरीन जो है वो मजम्मत करती है। और इसे बैनुल अक़वामी माहिदों और उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी जो है जनाब वो कहती है कि हम समझते हैं, और जो मारते हैं उनके तकद्दस का जो है ख्याल रखा जाए, और उनके जो हमला किया गया है इसको सरासर एक जुर्म के जुमरे में देखा जाता है। और ये न्यूज़ थी जनाब जो बहरीन ने भी किया, इसी तरह अमारात और सऊदीया और काफ़ी ममालिक ने इस तरह से जनाब कतर की एम्बेसी पे जो हमला हुआ उसको कंडेम किया है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अच्छा भाई, ये जो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये न्यूज़ आप खुद भी देख लें और इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, खुसूसी तौर पर वो दोस्त जिनके पास आईफोन या एप्पल की डिवाइसेस हैं, और वो इस न्यूज़ से आगाह रहें। और कतर की जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी जो है कतर की जनाब, उन्होंने रिकमेंड किया है एप्पल के जितने भी यूज़र हैं वो
फौरी तौर पर अपडेट करें अपनी जितनी भी उनकी डिवाइसेस हैं उनको, और उसकी वजह यह है कि सीरियस सिक्योरिटी जो है वो ब्रीचेस पाए गए हैं, और एप्पल ने खतरे की सतह पर कमजोरियों की दरियाफ्त करने के बाद एक फौरी सिक्योरिटी अपडेट जो है वो शुरू किया है, जिससे हैकर्स फायदा उठा सकते हैं। अपडेट में मोबाइल फोन्स, आईफोन्स, टैबलेट्स, आईपैड्स, मैक कंप्यूटर्स, एप्पल वॉचेस और उसके बाद एप्पल टीवी और डिवाइसेस जितनी भी हैं, सफारी ब्राउजर वगैरह, ये सब शामिल हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा है कि हम तजवीज़ करते हैं कि आप जितने भी लोग हैं मुतासरा वर्जन के तमाम सार्फिन फौरी तौर पर हर सिस्टम्स के ताज़ा तरीन वर्जन को जनाब आप इसको अपडेट कर लें और अपनी जो है वो सिक्योरिटी को महफूज हाथों में रखें, यानी कि आपकी कोई चीज़ ज़ाया ना हो और आपका डाटा जो है वो कहीं कोई हैकर उससे फ़ायदा ना उठा सके। अच्छा भाई, चलते हैं लास्ट न्यूज़ की तरफ। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह की वीडियोस में लेके आता रहता हूँ जो इन्फॉर्मेटिव होती हैं, कभी व्लॉग्स होते हैं, कभी कुछ। जनाब, ये जो लास्ट न्यूज़ है ये आपके साथ शेयर करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनके अंदर शकूक व शुबहात, वहम और बहुत सारी बातें जो है उनके अंदर पाई जाती हैं काम के हवाले से। और काम के हवाले से यह है कि मैं पिछले चंद दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अशगाल के टेंडर्स जो हैं वो आ रहे हैं, और आप खुद भी देख सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। आप जस्ट इनकी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे जाके आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि अशगाल के काम कहाँ कहाँ पे आने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे इनके टेंडर जारी होने वाले हैं, और कहाँ कहाँ पे ये इन्होंने टेंडर खोले हुए हैं, और टेंडर में बिड वगैरह हो रही है जनाब। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो काम शुरू होंगे, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि काम के हवाले से जो है मुतमईन रहे इंशाल्लाह, और काम शुरू होने वाले हैं। एक चीज़ और इसमें अगर मैं चलते चलते आपके साथ शेयर कर लूँ तो वो ये ज़रूरी न्यूज़ है, और वो ये है कि जितनी भी इस वक्त कंपनीज जिनको काम मिला हुआ है यहाँ से सऊदीया में लेके जा रहे हैं अपने लेबर फोर्स, अगर आप कोशिश करें अपने तौर पर सर्च करें, मुझे इस बारे में मालूमात नहीं है कि कौन सी कंपनी जा रही है, लेकिन मैंने सुना है और देखा भी है कि कुछ कंपनीज जो हैं वो जा रही हैं, और कुछ लोगों से मेरी डिस्कशन हुई कंपनीज में वो काम करते हैं, तो उन्होंने भी यही कहा है कि भाई हमारी कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी वो यहाँ से अब मूव कर रही हैं सऊदीया में। जो बड़े प्रोजेक्ट उनको मिले हुए हैं, जैसे न्यूम सिटी में जो काम बन रहा है, और वहाँ पे जाएंगी लेबर फोर्सेज कतर से भी। और आप कुछ कोशिश करें, जो लोग बेरोजगार हैं वो कंपनीज में नहीं है, बाहर घूम रहे हैं और काम की तलाश में, आप इस तरह की कंपनीज की तलाश करें अपने तौर पे। मुझे नहीं पता है मैं कौन सी कंपनी का आपको बता दूं, आप जाके सब लोग वहां पे पहुंच जाएं और वीडियो पे जाके फिर वहां पे मुझे गालियां निकालें, तो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती है भाई। और दूसरी चीज ये है कि मैं झूठी न्यूज में नहीं बनाना चाहता, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे झूठ जो होता है वो एकदम से फैलता है, और सच्ची बात जो होती है उसको आगे जाते हुए थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए जो है मैं झूठ पे कोई भी वीडियो नहीं बनाना चाहता। लाइक, व्यूज, इन चीजों से बिल्कुल मुझे कोई परवाह नहीं है। कोई लाइक करे ना करे, व्यूज आए ना आए, मुझे जो मैंने अपना जो काम है वो करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो काम पे लगा हुआ हूँ। मुझे आप एक चीज और भी नोट कर लें कि एक दो कमेंट्स मुझे आए थे इसमें कि भाई यूट्यूब पे आ जाते हैं ये लोग और कमाई करने के लिए। मेरे भाई अगर जाके देखो ना सोशल ब्लेड पे, बाकी वेबसाइट वगैरह पे, मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है, और ना मैंने मोनेटाइज करवाया। एक दफा ट्राई की थी, उसकी रिजेक्शन आ गई थी कि यूट्यूब की वायलेशन है आपके चैनल पे, और मैंने उसकी वजह से कुछ भी उसको देखा ही नहीं। इतनी वीडियोस बनाई हुई है, कौन बैठ के दिन को पूरा उनको देखता रहे, खंगालता रहे, बनाता रहे, और उसको जाके तो उसमें से निकाले और उसके बाद में मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करे। खाली वाली आई डोंट केयर। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निज़ाम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र। ये तो सिर्फ ऐसे मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपके साथ जो है मालूमात शेयर हो जाती हैं और कुछ लोगों का भला हो जाता है। यहाँ तक थी हमारी वीडियो, बनते करते हैं इसको, बहुत लंबी बातें हो गई हैं। अल्लाह हाफिज़ और खुदा पामान।